गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 का पहला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखें क्या होता है। टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पीडी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क done in moving unit positive charge from a point to another point against electrostatic force। means that कि पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज हम ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज। इसको एक पॉइंट से, दैट इज ए पॉइंट से किसी अदर पॉइंट बी तक मूव कराने में जो वर्क करेंगे पर यूनिट चार्ज, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क अपॉन Q पॉजिटिव चार्ज Q ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू Q अपन W अपन Q होता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, तो डिफिनीशन लिख लें, नोट कर लें या पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ठीक उसी प्रकार है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पॉइंट है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करेंगे, ठीक, जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, तो नोट कर ले, इट मे बी डिफाइंड एज, नोट कर ले, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क done in moving unit positive charge from infinity to the point any point with against किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब यहां समझेंगे हम आगे का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां डेरिवेशन है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, अब जैसे मैं मान लेता हूं कि एक ये O पॉइंट है जिसपे प्लस चार्ज है, ये पॉइंट O है, यहां से कुछ दूरी पॉइंट P हमने ले लिया,
जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। मैं मान लेता हूं कि एक क्यू नॉट चार्ज है जिसको हम इनफाइनाइट से लाते हैं इस पी पॉइंट, क्यू नॉट चार्ज, ठीक। तो इनफाइनाइट से मैं मान लेता हूं कि इसको लाते हैं कहां, पी पॉइंट तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं कि इस क्यू नॉट चार्ज को मैं मान लेता हूं कि ये एक पोजीशन पे है और इस क्यू नॉट चार्ज को मैंने थोड़ा सा पोजीशन बी तक लाया। कहां तक लाया? बी तक लाया। तो मान लेते हैं कि ये dx दूरी चला, ठीक। यहां से यहां की दूरी हमने ले लिया r, ठीक। यहां से यहां की दूरी और यहां से और यहां की दूरी हमने x ले लिया। क्या ले लिया? x ले लिया, ठीक। तो बाय कूलॉम्स लॉ के अनुसार देखो थोड़ा सा डिस्टेंस हमने ले लिया, थोड़ा डिस्टेंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहा है बी तक, स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। कितना? स्मॉल वर्क। लेकिन कूलॉम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये जानते हैं। तो r स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? अब ध्यान से, तो स्मॉल वर्क कर रहा हूं, स्मॉल वर्क होगा, स्मॉल डिस्टेंस चला है तो स्मॉल वर्क होगा। स्मॉल वर्क कितना होगा? तो हम जानते हैं कि dw इक्वल टू f इनटू dx, f डॉट dx वर्क होगा। f डॉट dx को क्या लिख सकते हैं? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ को और स्मॉल डिस्टेंस चला है तो वर्क dw होगा। dw कितना होगा? f इनटू dx। तो ये क्या हो जाएगा? f dx cos थीटा। हम जानते हैं कि a डॉट b बराबर क्या लिखते हैं? ab cos थीटा, ठीक। अब चूंकि थीटा की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो ये आपका हमने मूव कराया इधर, ठीक। हमने इधर मूव कराया, फोर्स किधर लगेगा? चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर हटेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री बना? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहां? f dx cos 180 डिग्री। तो ये क्या होगा? f dx cos 180 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां लिख देंगे cos 180 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होता है? cos 90 प्लस 90 होगा। अब cos 90 प्लस सेकेंड में पड़ेगा, निगेटिव होता है तो क्या होगा? cos चेंज हो जाएगा sin 90, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस, तो क्या रख देंगे? -1। तो ये क्या होगा? माइनस f dx। हमने वर्क डन, ठीक। अब टोटल वर्क की जब बात करेंगे तो चूंकि हमें टोटल वर्क कैसे निकालेंगे ये ध्यान देंगे। टोटल वर्क चूंकि हमें इस चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से लाना है कहां तक? पी पॉइंट तक। हमें इस चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से कहां लाना है? पी पॉइंट तक। तो यहां लिमिट देखो, तो हमने वर्क की बात करेंगे तो इस वर्क क्या होगा? तो जो स्मॉल वर्क किया है उसका इंटीग्रल कर दे तो dw कहां से कहां तक? तो ये ध्यान देंगे इनफाइनाइट है, ये क्या है? r, ठीक। तो कहां से कहां तक करेंगे? तो इनफाइनाइट टू r, ये होगा वर्क डन, ठीक। अब वर्क डन की वैल्यू रखो, इनफाइनाइट टू r f dx, ठीक। f dx होगा। अब यहां f की वैल्यू
यहां से रख सकते हैं कूलॉम्स लॉ के अनुसार। तो क्या होगा, यहां वैल्यू निकाल देंगे के क्यू चार्ज है और वो क्या है क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट अपॉन क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट अपॉन आर की जगह पे क्या होगा यक्स, ठीक, ये आपका यक्स दूरी है यहां तक ए तक, तो यक्स का स्क्वायर, ठीक। अब यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू आर, यक्स की वैल्यू रख दें ए क्यू नॉट अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, ये हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस हो गया। अब इसके बाद देखो ये आपका बाहर निकल जाएगा माइनस के क्यू नॉट, ठीक, इंटीग्रल माइनस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके आपका आर तक, इनफाइनाइट से लेके आर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, अब इंटीग्रल करना है तो ध्यान देंगे इंटीग्रल थोड़ा सा इधर मैं बता दे रहा हूं, इसका इंटीग्रल यहां ध्यान दे, इसको इंटीग्रल करेंगे तो x के पावर -2 dx होगा। अब क्या होगा -2 तो एक पावर जुटेगा तो -2 + 1 अपॉन -2 +1, तो क्या हो जाएगा -1/x हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं, एक काम करते हैं यहां लिख दे, दिखाई दे रहा होगा, यहां लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका -k क्यू नॉट और ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा क्या, ये r होगा इनफाइनाइट, ठीक, ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, r रखेंगे अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट यहां कर दे रहा हूं, जगह बचा है, तो वर्ग इक्वल टू हो गया माइनस, चूंकि यहां माइनस रहेगा क्योंकि यह इंटीग्रल माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू ना ये होगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जानते हैं क्यू नॉट अपॉन r होगा, ये क्या हो गया हमारा वर्ग हो गया, ठीक। अब पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल जानते हो, सिंस पोटेंशियल होता है V = W अपॉन Q नॉट, यही पढ़ेंगे, तो W की वैल्यू रख देंगे तो K Q नॉट अपॉन R Q नॉट कैंसिल करा देंगे, K Q और अपॉन R, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया क्या, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक, हमने कैलकुलेट किया, डेरिवेशन किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर स्क्रीनशॉट हो चुका। अब आगे देखेंगे, मिटा दें, ठीक, तो कल के वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो आज के लिए थैंक यू।